हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। जब हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं तब उसमें एक लाइन है कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही तेरी इच्छा धरती पर पूरी हो। मैं इस बात पर आपके साथ इस सवाल को डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्यों परमेश्वर ने इस प्रार्थना में ये लाइन रखी है कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। क्या इम्पोर्टेंस है इस लाइन का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्रार्थना हमारे जीवन में काम करती है और प्रार्थना के विषय में परमेश्वर के नज़र में हमारा क्या इम्पोर्टेंस है। क्यों परमेश्वर को हमारी ज़रूरत है कि हम प्रार्थना करें, या फिर क्यों परमेश्वर ये चाहता है कि हम प्रार्थना करें जबकि वो सब कुछ कर सकता है, हर चीज़ उसके लिए पॉसिबल है, असंभव को संभव कर सकता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि हम प्रार्थना करें। देखो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो अनहोनी को होनी कर सकता है, वो पानी को दो भाग में बांट सकता है, वो पानी पर चल सकता है, वो तूफान को शांत कर सकता है, थोड़े से भोजन में वो 5000 लोगों को खाना खिला सकता है। लेकिन जब बात आती है हमारे जीवन के विषय में तब परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। तो क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें, क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों ये बात जानबूझकर प्रार्थना में रखता है कि जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही धरती पर पूरी हो। देखिए, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इस धरती पर भी परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं ऐसा नहीं करा कि इंसान के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर इंसान को छोड़ के कभी भी कुछ नहीं करेगा। ये उसकी चॉइस है, ये परमेश्वर की चॉइस है कि परमेश्वर ऐसा करना चाहता है। आप बाइबल में कहीं भी खोल कर देख लो, आप कौन से भी घटना को देख लो, आपको ये बात 100% पता चलेगी कि परमेश्वर ने कुछ भी करने से पहले अपने दास को बताया, अपने दास के साथ डिस्कस किया, या फिर अपने दास की प्रार्थना के द्वारा उस चीज़ को किया। जब जब बारी आती है कि परमेश्वर धरती पर कुछ करे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग तो परमेश्वर का है लेकिन धरती को उसने मनुष्य के हाथ में दिया है, और इसलिए जब जब परमेश्वर धरती पर काम करने के लिए आता है या फिर उसका आत्मा काम करता है, ये ज़रूरी होता है कि हम परमेश्वर के लोग होने के नाते, हम परमेश्वर के दास होने के नाते, हम परमेश्वर के बनाई हुई रचना होने के नाते हमें उसके सामने उस बात को लेकर प्रार्थना करना ज़रूरी है। इसलिए ये बात प्रार्थना में भी शामिल है कि जैसे परमेश्वर तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही तेरी इच्छा यहाँ भी पूरी हो। बाइबल कहती है कि तुम्हारे मांगने से पहले उसको सब कुछ पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। देखिए, इतना लिखा है कि उसको पता है कि क्या चाहिए, ये नहीं लिखा कि वो देगा कि तुमको क्या चाहिए। वो देगा नहीं जब तक आप मांगोगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। इसलिए प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीवन में आप बदलाव देखना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में आप कुछ भी परिवर्तन देखना चाहते हैं, अगर कुछ आप हासिल करना चाहते हैं परमेश्वर से, तो आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक आप परमेश्वर से हासिल नहीं कर पाएंगे। वो स्वयं आपके जीवन में वो चीज़ नहीं करेगा जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको एनकरेज करता हूँ, इसके लिए आपको मैं उत्साहित करता हूँ कि जब जब आप आपके जीवन में संकट से घिरे महसूस करें, जब जब आप अकेला महसूस करें, घुटने टेके प्रार्थना करें और परमेश्वर को अलाउ करें कि वो आपके जीवन में काम करे। आपकी प्रार्थना परमेश्वर को एक्सेस देती है कि वो आपके जीवन में दौड़कर आए और आपको आशीषित कर सके। आई होप प्रार्थना का महत्व और परमेश्वर की नज़र में आपके जीवन का महत्व आपको समझ में आया है। ऐसे ही बाइबल के विषय में वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।